अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और अपना होमवर्क रेगुलरली कंप्लीट कर रहे हैं और आपने अपने पिछले मेथड को अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा। अब जैसे हमने HCF फाइंड आउट किया था, उसके पास उसमें हमारे कितने मेथड थे? 2 मेथड्स थे, प्राइम फैक्टर एंड डिवीजन मेथड। सेम लाइक दैट वी हैव LCM में भी हमारे पास 2 मेथड होंगे, वन इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन एंड अदर इज़ डिवीजन मेथड, राइट? सो लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग हियर. We can see in the books example 1 we have 3 and 4. We have to find out their multiples. What's the multiple? 3 into 1 is 3, 3 into 2 is 6, 3 into 4 is 12, 3 into 3 is 9. So this is the way we have to find out the multiples of 3 and 4. When we get a common point, जैसे कि 3 और 4 में एक कॉमन पॉइंट है, वो है 12. यस, जो हमें ये कॉमन पॉइंट मिल जाएगा, वी विल स्टॉप राइटिंग मल्टीपल्स एंड जस्ट सिंपली से दैट कि हमारे पास इनके सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 12. इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास 4 नंबर्स हैं, उनको हमने उनके तमाम मल्टीपल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर. यू कैन सी हेयर उन मल्टीपल्स के एक कॉमन है, दैट इज़ 60. सो अगर आपको लग रहा है कि आपके मल्टीपल्स बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होते जा रहे हैं, तब तक आप करते जाएं जब तक कोई ऐसा नंबर ना आ जाए जो कि चारों में मौजूद होगा. दिस इज़ द वन मेथड एंड आई हैव अनदर मेथड फॉर यू. यू हैव टू सी हेयर ऑन बोर्ड. For example, we have one question here. We can see from the practice, that is first question 28, 25, 7 and 35. अब डिवीजन मेथड कर रहे हैं. दिस इज़ ऑल्सो द डिवीजन मेथड, बट अगेन वी कैन डू इट 2 वेज. एक तो हम इसके मल्टीपल्स लिख के फाइंड आउट कर सकते हैं, एक हम इस तरीके से कर सकते हैं. हम तो डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी तरीके से करेंगे, ठीक है. सो हम इस तरीके से इन चारों वैल्यूज़ को एक ही लाइन पे एक ही रॉ में लिख देंगे, ठीक है, और फाइंड आउट करेंगे. अब हम देखते हैं कि इन चारों में से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि एक डिवाइज़र पे जा सकते हैं. और हम LCM में तो हमेशा छोटे से स्टार्ट करते हैं, राइट? सो हम 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 में क्या क्या डिवाइड हो सकता है? सिर्फ 28, लेकिन 28 तो बहुत कम हो जाएगा. हम ऐसा करते हैं, हम 7 से स्टार्ट कर लेते हैं, राइट? लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन दैट विल बी इजी आफ्टर दैट. अगर आपको समझ आ जाएगी, आसान हो जाएगा, राइट? सो 7 को जब हमने लिखा, 25 7 में नहीं आता, 35 आता है, 7 आता है, 28 भी आता है. सो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 28 एज इट इज़ लिख दिया, 4 एज इट इज़ लिख दिया, और 7 जो है वो हमने डिवाइड कर दिया और उसकी जगह 1 आ गया. 35 भी डिवाइड कर दिया, उसकी जगह 5 आ गया. अब देखें, आपने कंफ्यूज नहीं होना. आपने देखना है कि अगर एक दफ़ा हमने 7 यूज़ कर लिया है ना, तो 7 के साथ चारों नंबर को एक दफ़ा डिवाइड कर लिया जाए, ताकि दोबारा हमें 7 यूज़ ना करना पड़े. तो हमने 7 के साथ सारे नंबर्स को डिवाइड कर लिया ताकि हमें दोबारा यूज़ ना करना पड़े. हमारे पास आता है 25, 4, 1 एंड 5. अब हम इन चारों नंबर में देखते हैं कि कौन से ऐसे 2 या 3 नंबर हैं जो एक ही फैक्टर पे डिवाइड हो सकते हैं. तो हमने देखा ये 5 पे 2 नंबर जा सकते हैं, 5 एंड 25. हमने 5 से इसको डिवाइड कर दिया. 5 टाइम 5 इज़ 25. उसके बाद एक 5 और है, उसको भी हमने इसके साथ डिवाइड कर दिया, तो 1 आ गया. अब हमारे पास एक 5 है और एक 4 है. अब हम क्या करें, दोनों अलग अलग नंबर हैं, नथिंग रॉन्ग इन इट. हम 5 से इसको दोबारा डिवाइड कर लेते हैं. 5 1s are 1, 5 1s are 5, यस. सो उसके बाद रह गया 4. अब हम क्या करें, हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमने छोटे नंबर के साथ करना है. 2 को 2 से किया तो 4 आ गया, फिर दोबारा 2 को 1 से किया तो 2 आ गया.
अब जब तक नीचे चारों वैल्यूज़ में 1 1 नहीं आ जाते ना, आपने इसको सॉल्व करते रहना है. दिस इज़ द डिवीजन मेथड. यू कैन सी हेयर डिवीजन मेथड हेयर, राइट. ये डिवीजन मेथड है. किस तरीके से करना है, एक आपने फैक्टर ले लिया, उसको आपने चारों के साथ डिवाइड करना है. अगर सॉल्व हो रहा है करें, नहीं हो रहा उस नंबर को एज इट इज़ नीचे लिख लें. अब हम देखते हैं एग्जाम्पल f, जो कि दोबारा से इसी मेथड से है. दैट इज़ 7, 12, 24 एंड 28. अब आप देख सकते हो इसमें 3 नंबर ऐसे हैं जो कि 2 पे जा सकते हैं, सिर्फ 1 नंबर और 2 नंबर ऐसे हैं जो कि 7 पे जा सकते हैं. हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 2 लेंगे बिकॉज हमने सबसे स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है. हमने 2 लिया, उसको 12 पे भी डिवाइड 12 से भी कर दिया, 24 से भी, 28 से भी. तीनों से जब हमने डिवाइड किया हमारे पास 6, 12, 14 आ गया. अब यू कैन सी हेयर 7 एज इट इज़ लिखा हुआ है. नथिंग रॉन्ग इन इट. जब 7 की बारी आएगी, जब हमारे 2 के सारे मल्टीपल ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम 7 ले लेंगे. ठीक है, जब तक 2 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं आप 2 से ही डिवाइड करते जाएंगे. ठीक है, अगर 10 टाइम्स भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है ना. अब हमने 2 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करते रहे, एंड में हमारे पास रह गया 7, 3, 3 एंड 7. अब ये चारों ही जो है 2 में नहीं आते. अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम 3 से करते हैं क्योंकि 7 से हम बाद में कर लेंगे. हमें स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है. हमने 3 से जब 3 को डिवाइड किया 1 आ गया, 2 1 आ गए हैं, हमें 2 और 1 चाहिए हैं. हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास 4 1 आ गए. इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है. इट इज़ सिंपली लाइक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो कि हम एलसीएम के लिए फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इट्स क्वाइट ट्रिकी बिकॉज हमें इन चारों नंबर्स को एक साथ करना होता है और देखते रहना होता है कि अगर एक मल्टीपल है 2 का तो हमें सबको ही 2 के साथ डिवाइड करना होगा. अगर 2 के साथ डिवाइड नहीं होते आप सिंपली उसको नीचे लिखते जाएं. ठीक है, ताकि अगली बारी में उसकी बारी आ जाए. इट्स रियली सिंपल. इफ़ यू फील कंफ्यूज अबाउट इट, और अगर आपको मुश्किल लग रहा है, आप मल्टीपल्स वाला जो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आप उन मल्टीपल्स वाले को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, सो जैसा आपको ईजी लग रहा है आप वैसे सॉल्व करें. कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो पॉज करें, बार बार रिपीटेडली देखने की कोशिश करें बिकॉज आई नो यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. माई टीचर विल कॉल यू फॉर द अपडेट. टिल दैट, अल्लाह हाफिज़.